मेरा नाम अनुराधा अग्रवाल है और मैं छत्तीसगढ़ की जांजगीर के सक्ती की मूलतः रहने वाली हूँ। मेरी पूरी पढ़ाई वहीं हुई है और 2006 में मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद से मुझे टीचर की नौकरी मुझे सबसे पहले मैंने की। उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हुए महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइज़र, फिर सांख्यिकी विभाग में असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, उसके बाद रेवेन्यू में नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार और उसके बाद स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मैं डिप्टी कलेक्टर पद पे चयन हुआ। उसके बाद से मैं मुंगेली ज़िले में ही पोस्टेड हूँ एज ए डिप्टी कलेक्टर, अभी अपनी सेवाएं दे रही हूँ। अच्छा, ये यूपीएससी को क्रैक करने का ये सपना कब आपने देखा, कब आपको लगा कि अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए? वैसे तो मेरी शुरू से ही इच्छा थी जब से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, लेकिन पहले मैंने फोकस स्टेट एग्ज़ाम पे ही रखा और जब मेरा डेप्यूटी कलेक्टर पद पर चयन हो गया तब मुझे लगा कि अब मुझे बस यूपीएससी ही करना चाहिए करके, तो 2017 से फिर मैंने सीरियस इसके लिए तैयारी चालू की। अच्छा, ये बताइए कि आज आपका इंटरव्यू में जब आप आ रही थी तब कैसी फीलिंग थी, और इंटरव्यू जब आपका हो गया तब कैसी फीलिंग? इंटरव्यू में जाने से पहले थोड़ी नर्वसनेस थी कि पता नहीं वहाँ कैसे होगा और मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, पर यूपीएससी में जाके मुझे काफ़ी वहाँ पर सपोर्टिव माहौल मिला। वहाँ के स्टाफ से लेकर सभी का व्यवहार बहुत अच्छा था और बोर्ड मेंबर्स भी काफ़ी सपोर्टिव थे, तो मुझे अच्छा लगा। केबीसी का जो इंटरव्यू था और आज का जो इंटरव्यू था, दोनों में किस तरीके की फीलिंग में जो अंतर था, किस तरीके का था? दोनों अपने आप में बहुत रोमांचकारी अनुभव था और दोनों मेरा सपना था। एक केबीसी के हॉट सीट पे बैठना अमिताभ बच्चन जी के सामने और दूसरा यूपीएससी का इंटरव्यू देना, तो दोनों सपना सच होने जैसा था मेरे लिए। और वहाँ सदी के महानायक के सामने बैठना मेरे लिए बहुत बड़ा पल था और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद, कला के क्षेत्र में इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद उनमें कोई घमंड नहीं, इतनी ज़्यादा विनम्रता है, तो काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसी प्रकार मुझे आज बोर्ड मेंबर्स के सामने लगा जैसे कि मेरे गार्जियंस बैठे हैं और बहुत ही अच्छा सपोर्टिव सकारात्मक माहौल रहा, तो दोनों मेरे जीवन के लिए अविस्मरणीय पल हैं। सवाल जो आप तैयार कर गई थी, जो मन बना कर गई थी, कहीं कुछ ऐसे सवाल थे किस तरह जो जिससे आपको लगा कि ये तो सवाल बिल्कुल तैयार नहीं थी इसके लिए? जी, ऐसे भी कुछ सवाल थे जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लेकिन और कुछ ऐसे भी सवाल थे जो मुझे लग रहा था कि मुझसे पूछे जाएंगे, तो इसलिए ओवरऑल कुछ सवाल बने भी, कुछ नहीं भी बने, पर अच्छा रहा। जी, कितना कॉन्फिडेंस है आप, कॉन्फिडेंट हैं आप? अब देखिए, वो तो जो फाइनल रिज़ल्ट है वो दोनों मेंस के नंबर पे और इंटरव्यू के नंबर पे दोनों मिला के ही मेरिट बनता है, लेकिन इंटरव्यू मेरा संतुष्टिजनक गया है। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपसे जुड़े हुए क्योंकि आप छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं, छत्तीसगढ़ में ही काम कर रही हैं, ऐसे में कुछ विशेष हो सकता है कि आपसे सवाल, तो किस तरीके से छत्तीसगढ़ को लेके क्या कुछ सवाल पूछे गए और वो कितने अहम सवाल हैं? जी, मुझसे जैसे कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और मेरे जॉब के बारे में और छत्तीसगढ़ राज्य के भी बारे में सवाल पूछे गए और वहाँ की अभी क्या स्थिति है, और जैसे अगर मुझे कलेक्टर बनने का मौका मिलेगा तो मेरी क्या प्राथमिकताएं होंगी, इस तरह के सवाल पूछे गए। अच्छा, एक और बात बताइए कि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं लगातार कई सालों से, ये आपका कौन-सा यूपीएससी के लिए कौन-सा अटेम्प्ट था? जी, वैसे तो ये मेरा 6वां अटेम्प्ट था, लेकिन इंटरव्यू पहली बार और मेंस मैंने 2 बार दिया है। मेंस 2 बार दिया है। अच्छा, ये बताइए कि किस तरीके से आप जो कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग, कई बार हताशा घर कर जाती है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी, एक कभी-कभी बहुत तैयारी करने के बाद भी एक निराशा का भाव आ जाता है, मैं भी उस दौर से गुज़री हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि उस समय अपने आप को कमज़ोर ना पड़ने दें। तैयारी बिल्कुल करते रहें और आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि आपको कब अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मैंने तो नौकरी के साथ-साथ तैयारी की है। जी। तो
जो एस्पिरेंट्स अभी किसी जॉब में नहीं है या किसी पारिवारिक दायित्व से नहीं बंधे हैं, उनको तो अपना 100% देना चाहिए। अच्छा अनुराधा जी, एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि तैयारी जब हम लोग करते हैं तो सिलेबस से इतर कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी इंटरेस्ट चीज़ें होती हैं जो हम समझना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो लेकिन वो विषय से भटक जाते हैं। ऐसे में विषय से ना भटका जाए, टू द पॉइंट फोकस्ड रह के पढ़ाई की जाए, ये इसके लिए नए जो तैयारी कर रहे हैं लोग, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जैसे कि इसमें 3 चरण है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। हर समय अपना सिलेबस सामने रहे, हम क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और उसी पे हमारा फोकस रहना चाहिए। प्लस पिछले साल के प्रश्नों को हमको देखते रहना चाहिए। और दूसरी बात, देखिए, अगर आप लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो छोटे मोटे त्याग तो आपको करने पड़ेंगे। जैसे कि कभी हमें घूमने फिरने का मन, कभी मूवी देखने का मन भटकाता है, लेकिन उद्देश्य बड़ा हो तो हमें ये सब छोड़ना पड़ेगा। बस इतना ही अगर हम लोग कर लें तो मंजिल जरूर मिलेगी। अच्छा, आपका जो एकेडमिक था, हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो एक इस समय इस तरीके का माहौल है कि यूपीएससी से लगातार घटते जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ये फैक्टर डिमोटिवेटिंग होता है कि हिंदी मीडियम का कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान हो? जी, जैसे पिछले वर्षों के रिजल्ट को देखने से कभी कभी ऐसा लगता है कि हिंदी माध्यम के लिए स्कोप कम है, लेकिन पढ़ाई के दौरान ये समझ में आया कि वो एक मटेरियल्स की थोड़ी कमी हो जाती है, उसके कारण है। बाकी बौद्धिक लेवल पे तो कोई डिफरेंस नहीं होता अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में। और अगर आप करना ही चाहते हैं, आपको एग्ज़ाम निकालना ही है, तो फिर वो कोई बाधा नहीं है। आप मटेरियल्स भी ढूंढ लेंगे और आप पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे, तो ये कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है। अच्छा, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि प्री, मेन, इंटरव्यू, इन तीनों की तैयारी एक साथ की जाए? प्री जब हो तो प्री पर फोकस्ड रहें, मेन जब हो तो मेन पर फोकस्ड रहें, इंटरव्यू के दौरान उसकी तैयारी करें। किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए लोगों की? देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के लिए मुश्किल से 3 महीने का समय मिलता है, जो काफ़ी कम होता है सिलेबस को देखते हुए। इसलिए पहले तो मेंस की तैयारी कर ली जानी चाहिए, और उसके साथ साथ प्री की, जैसे प्री का एग्ज़ाम हो उसके 2-3 महीने सिर्फ प्री की तैयारी की जाए, और मेंस का एक बार सिलेबस भी पूरा हो चुका हो। फिर प्री के बाद बस उसको रिवीजन करना और टेस्ट सीरीज़ देना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। जी, जैसे अब एग्ज़ाम जो नए लोग हैं वो देंगे, तो उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे कि ख़ास तौर पर प्री के लिए कि क्या तैयारी रखें वो अपनी, टू द पॉइंट? सोर्सेज कम रखें। जैसे आप करंट इवेंट पढ़ रहे हैं या कोई भी, जैसे कि पॉलिटी हो या हिस्ट्री हो या एनवायरनमेंट, स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़ाई करें, उसी को बार बार रिवीजन करें, ज़्यादा मटेरियल जुटाने के चक्कर में ना रहें। और दूसरा, पास्ट ईयर्स के पेपर को देख के पैटर्न समझने की कोशिश करिए, क्योंकि एक यूपीएससी का एक पैटर्न होता है, उसी पे वो लेता है, क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। और हमें टेस्ट सीरीज़ भी हल करनी चाहिए, उससे काफ़ी मदद मिलती है। जी, एक सवाल और अनुराधा जी, आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ समझना चाहूँ कि आपके साथ कुछ ज़्यादा चुनौतियाँ थी आम लोगों के, क्योंकि ये जो शारीरिक चुनौती की अगर बात करें, ये कभी आड़े आई या किसी ने आपको इसको लेकर या खुद से आप डिमोटिवेट हुई? ये चुनौती कभी आपको ऐसा लगा कि ये मेरी चुनौती है? क्योंकि कई लोग ऐसा होता है कि जो कई तरह की, पारिवारिक हो, शारीरिक हो या फिर दूसरी चुनौतियाँ हैं, ये चुनौती आपको लगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, डिस्करेज हुई हूँ, ऐसा कुछ? नहीं, डिस्करेज तो मैं कभी हुई ही नहीं हूँ। और मैं तो इसको चुनौती भी नहीं मानती, बल्कि मैंने इसको हमेशा एक प्लस पॉइंट के रूप में देखा है। शादी से पहले माता पिता का भरपूर सहयोग और उनका बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन था कि आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। और शादी के बाद मेरे पति का पूरा सहयोग मिला, मेरी बेटी का सहयोग मिला, तो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा, बस आगे बढ़ना है, ये चीज़ था। और इतना सपोर्ट था मेरे पति का कि बाकी चीज़ें, घर की पूरी जिम्मेदारी और बच्ची को पूरा उन्होंने संभाल लिया, तो मेरे लिए आसान हो गया। अच्छा, कोचिंग के लिए, क्योंकि इस समय कोविड के दौर में लोग कोचिंग नहीं कर पाए हैं, तो कोचिंग कितनी महत्वपूर्ण आप मानती हैं
यूपीएससी की तैयारी के लिए खास तौर पर? देखिए, मैं तो ऑलरेडी जॉब में हूँ और एज ए डिप्टी कलेक्टर मैं काम भी कर रही हूँ और मैंने कोई छुट्टी भी नहीं ली थी। मैंने आज तक मैं दिल्ली ही पहली बार अभी इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। मैंने किसी कोचिंग से कभी यूपीएससी के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं लिया है। तो मैंने ऑनलाइन जैसे कि यूट्यूब पे काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स पे काफ़ी मटेरियल आ जाते हैं, मैंने उसी से ही पढ़ाई की है। टॉपर्स के वीडियो देख के कि वो कौन से बुक्स से पढ़ते थे, उनको हमारी लोकेलिटी में बुक्स भी नहीं मिलते, तो ऑनलाइन उनको मंगा के मैंने तैयारी की। तो कोचिंग संस्थान की अब पहले जैसे कोई मतलब बड़ी बिल्कुल भूमिका अब नहीं रही। अगर कैंडिडेट चाहे तो घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, क्या संदेश देना चाहेंगी लोगों को जो कि अभी स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, जो तैयारी करने की सोचते हैं लेकिन जब सिलेबस देखते हैं तो पीछे हट जाते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? पहले मुझे भी यही लगता था, जब मैं भी स्कूल कॉलेज में थी, टॉपर्स कुछ अलग टाइप के लोग होते हैं, उनमें कोई बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता होगा और मुझे ये भी लगता था शायद यूपीएससी मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई, मैंने तैयारी करने की सोची, तो ये पता चलते गया कि कोशिश करते रहे तो धीरे धीरे सब आसान लगने लगता है। ठीक है, सिलेबस ज़्यादा है लेकिन इतना भी नहीं कि हम ना कर सकें। हमारी क्षमताएं अनंत हैं और ये तो ऐसा कोई बहुत नामुमकिन चीज़ नहीं है। तो अपने ऊपर भरोसा रखते हुए बस लगे रहना है। कम से कम साल 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत करना है। अगर लोग ये ठान लें तो कुछ मुश्किल नहीं है। अनुराधा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जल्द ही फिर आपसे एक इंटरव्यू होगा जब आप आईएएस के तौर पर चुनी जाएंगी। धन्यवाद। शुक्रिया।